बेगम जहाँ, अब जब आपने हमें छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो बेशक छोड़ दीजिए। हम आपके इस फैसले की कदर करते हैं, मगर जाने से पहले हम आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी फरमाइए नवाब साहब। जब हमारी पहली बेगम हमें छोड़कर गयी तो उन्होंने हमें ये बेशकीमती अंगूठी दी, जिसे देखकर हम उन्हें आज भी याद करते हैं। जब हमारी दूसरी बेगम हमें छोड़कर गयी तो उन्होंने हमें ये सोने के कंगन दिए, जिन्हें देखकर हम अपनी दूसरी बेगम को याद करते हैं। और आज जब आप हमें छोड़कर जा रही हैं तो हम चाहते हैं ये जो आपके गले में लटका हुआ हीरो से जड़ा बेशकीमती हार है वो हमें देकर जाएं, जिसे देखकर हम आपको याद कर सकें। नवाब साहब, आपकी ये बातें सुनकर हमारा दिल भर आया, पर अगर आपको हमें याद ही करना है तो आप ये सोच कर याद कर लीजिएगा कि आपने हमसे हीरो से जड़ा बेशकीमती हार मांगा था और हमने आपको दिया नहीं। पर फिक्र ना करिए नवाब साहब, हमने आपकी बची खुची रियासत से 70% हिस्सा अपने नाम करा लिया है, जिससे आप हमें ताउम्र याद रखेंगे। खुदा हाफिज नवाब साहब। बेगम जहाँ अब विदा। बाबू जी, मेरे अब्बू का फोन आ रहा है तो थोड़ी मेरी तारीफ कर दीजिएगा प्लीज। बस इतनी सी बात। जी अब्बू, जी सब खैरियत है। आपकी बेटी तो हमारी फैमिली में एकदम एडजस्ट हो गई है। अब ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे नाश्ता नहीं देना चाहती है, उसकी देर में उठने की आदत है, तो जब तक 1-2 बजे तक वो सोकर उठती है तब तक मैं ऑफिस में होता हूँ। और क्या तरबियत दी है आपने अपनी बेटी को। मेरे माँ बाप के किसी काम को मना नहीं करती है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है ताकि उन्हें बुरा ना लगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही बहाना बनाए, हर बार नया बहाना बनाती है ताकि उन्हें शक भी ना हो। इसलिए उन्होंने काम को कहना ही छोड़ दिया। और आपको पता, मेरे सारे रिश्तेदार खुश हैं, एक भी नहीं नाराज है, क्योंकि जब भी वो मेरे घर पे आते हैं तो ये अपने कमरे में ताला लगा के बैठ जाती है। अब ना मुलाकात होगी ना कोई बुराई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती है, उसे जो काम नहीं करना होता है सीधा मुंह पर मना कर देती है। हम लोग तो इतना ज्यादा खुश हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें खुशी से हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि आप जो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं वो सेम ऐसी आदतों की आए। हेलो, फोन काट दिया। आपको पता, आज ही के दिन हम लोग पहली बार मिले थे। ओह, मैं तो भूल ही गया था। आओ बैठो, 2 मिनट का मौन रखते हैं। सुनो, आज शाम कहीं घुमाने ले चलो। एक तो पूरे दिन घर के सारे काम करो, ऊपर से कह रही हो कि शाम को घूम। किस टाइम चलना है? किस टाइम चलना है? 9 बजे। हाँ तब ठीक है, 10 बजे मैं नहीं जा पाता, मुझे बहुत काम है। क्या हुआ, बड़ा हंस रहे हो? यार तुम्हें पता, मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ। चश्मा सर के ऊपर लगा हुआ और आधे घंटे से मैं पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा था। आप भी ना बड़े भोले हो। अच्छा फिर चश्मा मिला? पापा की परी। क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? यार मैं सोच रहा था मैंने जिंदगी में कितनी गलतियां कर रखी हैं। अरे बाबा, गलतियों को भूलकर उन्हें अपने गले लगाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। पहले क्यों नहीं बताया कि गले लगना है? क्यों नहीं बताया? आ जाओ, आ जाओ। सुनो, हाँ मेरा ना वजन बहुत बढ़ रहा है, तुम्हें कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं पता है जिससे वजन कम हो जाए? हाँ, पता क्यों नहीं है। तुम्हें ना अपना मुंह बस ऐसे 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 करना है। अच्छा, ऐसा कब करना है? जब तुमसे कोई खाने को कहे। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा। सुनो, हाँ जल्दी से सफाई कर लो, फिर घूमने चलना है। ठीक है। कौन है? अपनी ब्राइटनेस तो कम करो। अब ठीक? हाँ अब थोड़ी ठीक है। कौन है आप? मैं जिनी, तुमसे खुश होकर तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। सच में? हाँ। कोई भी विश? कोई भी विश। मुझे अपनी बीवी की दोस्त आलिया बहुत पसंद है, तो कहते हुए तो आपसे शर्मा रही है, लेकिन क्या आप आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं? समझ रहे हैं आप? जाओ, तुम्हारी विश पूरी होती है। मुझे लगता है मैं हवा में हूँ। क्या आलिया की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? लगता है जिनी का काम शुरू हो चुका है। क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। शर्माना कैसा, बता दो। अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, उसकी मम्मी ने मेरे अब्बू से शादी कर ली। क्या? हाँ। आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकती है। बेगम जहाँ, ये देखिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद आपका रोटी बनाते वक्त हाथ नहीं जलेगा।
बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? नवाब साहब, हमारी एक बचपन की दोस्त है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो एक बेवा हो गई। ये तो बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई है आपने, और आपके इस दर्द को हम बाखूबी समझ सकते हैं। अब चूंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं, तो आपको इस कदर मायूस हम नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे दिल में एक ख्याल आया है। जी नवाब साहब। आपने तो सुना ही होगा कि एक बेवा से निकाह करना कितना सवाबी काम है, तो हम आपकी उस बेवा दोस्त से निकाह कर लेते हैं। इससे हमें सवाब हासिल हो जाएगा और आपकी वो अजीज दोस्त भी आपकी नजरों के सामने रहेगी। मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके उस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो कोई नजर में है क्या? हाँ, वो जो अपनी पड़ोसन है आलिया, उसी से सोच रहा हूँ। तो क्या वो शादी के लिए तैयार है? हाँ, कल उससे बात करी थी तो कह रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। तो ठीक है। यार, ये इतनी नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस चाय में 2 कतरे डाल देना और तुम्हारी टेंशन खत्म। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम फोन पे बात कर रही थी? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त नहीं है चुनमुन, उसके हस्बैंड को आशिकी का भूत सवार हुआ है। जनाब दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो मैंने भी कह दिया कि चाय में 2 कतरे जहर डाल दो और तुम्हारी टेंशन खत्म। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? नहीं, मेरा दिल नहीं है। अरे बेगम जहां। जी नवाब साहब। कहाँ मसरूफ थी आप? मैं आपके गुस्ल के लिए गुस्ल खाना तैयार कर रही थी। वो मुझे आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करना है। जी फरमाइए। आइए। वो दरअसल हमारी रियासत में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, तो हमारी हुकूमत के हुक्मरानों ने ये फरमान जारी किया है कि हर आदमी के पास कम से कम 2 बेगम होना जरूरी है, वरना उस आदमी को शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा आपकी भी राय ले लूं, क्या कहती हैं आप? मुबारक हो नवाब साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है जो खुदा ने शहीद होने के लिए आपको चुना है। वैसे आपकी ये शेरवानी किस बेगम के पास टांगना है? सुनिए जी, आपको पापा ने बुलाया है। लेकिन कल ही तो हम लोग की शादी हुई है। कोई जरूरी काम है उनको। ओके चलिए। जी पापा अंकल। आओ बेटा आओ, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी एक इकलौती लड़की है। मैं चाहता हूँ तुम भी यहीं पर आकर रहो, घर जमाई बन। अरे वाह, मैं तो वैसे भी किराए पे रहता था, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं सामान ले आऊँ अपना? ठीक है। 2 hours later. वाह रे ऊपर वाले, तूने मेरी शादी भी करा दी और एक घर भी दे दिया रहने को। बेटा उठो। क्या हुआ पापा अंकल? तुमने अपना सामान तो नहीं खोला था? नहीं तो क्यों? ये पढ़ो। मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो बेटा जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। हे ऊपर वाले, तूने मेरी बीवी भी ले ली और घर भी छीन लिया। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा।
यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगे। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी बात को बखूबी समझ गए कि आप दूसरे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन एक मुश्किल है नवाब साहब। वो क्या बेगम जान? इस मछली घर में आप चाहे जितनी भी मछलियों को पनाह दे दें, लेकिन इस कछुए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इस कछुए की पीठ बेहद मजबूत है, जो कि आपकी नहीं है। तो अपनी जिंदगी में कोई भी दूसरी मछली लाने से पहले एक बार अपनी पीठ का ख्याल जरूर कर लीजिएगा। बेगम जान, आपकी भी हमारी तरह मजाक करने की आदत है। नवाब साहब जी जल्दी बाहर आइए, हमें आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करनी है। आ रहे हैं। फौरन आइए। आए। गुसल खाने से आने में इतना वक्त क्यों जाया किया? वो बेगम जहां, हम अपनी इज्जत की डोर को उलझनों की कशमकश से रिहा कर रहे थे। क्या मतलब? वो हमारे पजामे के नाड़े में गांठ पड़ गई थी तो उसी को सुलझा रहे थे। जी बताइए। आज हम एक जलसे में गए थे, वहाँ पर मौजूदा कुछ खातून आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि आप दूसरे निकाह का मंसूबा बना रहे हैं। औरतों को तो बात करने के लिए कोई ना कोई मौजू चाहिए, और वैसे भी हम तो औरतों में काफी मशहूर हैं। हमारा मतलब है हमारे पास आप जैसी हुस्न की मलिका हैं तो जलती हैं हमसे, बदनाम करने की कोशिश करती हैं हमें। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर है आपकी सेहत के लिए। अगर आपने ऐसी हिमाकत करने का सोचा तो हम अपने हाथों से आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देंगे कि आपको आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा। वाह, इसका क्या मतलब है बेगम जहां? इतने जोर का झापड़ मारेंगे ना कि जमीन में घुस जाओगे और दिन में सितारे नजर आ जाएंगे। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। हाथ लाओ अपना। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है। वो तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा तो वही तेल मेरे हाथों पे लग जाएगा और फिर यही हाथ मेरे कपड़ों पे लगेंगे और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और वैसे भी तेल के धब्बे साफ नहीं होते हैं। आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी रुको, मैं बाल धोकर आती हूँ। हेलो आलिया, आज से तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म। भूल जाओ मुझे। हाँ ठीक है, जो दिल में आए वो करो। ठीक है, बाय। हेलो शबनम, तुमने आज तक मेरे जितने भी रिचार्ज कराए थे मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म, फिनिश, टाटा बाय। फिजा सुनो। हाँ हिना, शमा, रोजी मैम, चांदनी भाभी, हाँ कम्मो भाई, हेलो दूध वाले भैया, सब खत्म आज से, बाय। तुम्हारे सर की कसम, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। चाय पियोगे? हाँ बना लो।
ठीक है। बहुत मारूंगा तुम्हें, दिमाग खराब है बिल्कुल। अगली बार सुन लिया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या हुआ, किस पे गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, मोहल्ले का लड़का कह रहे तुम बीबी का गुलाम हो। दूसरों की बातों पे क्यों गौर कर रहे हैं? जिसे जो कहना है वो कहने दीजिए, किसी के कहने से अब हो थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा गुस्सा छोड़िए और हाथ मुंह धो करके जल्दी से खाना बनाइए। मुंह क्या देख रहे हो? उसके बाद आपको बर्तन भी धोने हैं। बर्तन धो ले गुलाम। ये देखो देखो, इग्नोर करो, इग्नोर। होके जुदा हम ना जुदा